ईश कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। आप सभी, चाहे कोई गरीब है कि अमीर है, छोटा है कि बड़ा है, कम पढ़ा है कि ज़्यादा पढ़ा है, दुकान वाला है कि ऑफिस वाला है, धंधे वाला है कि नौकरी वाला है, रोजगार वाला है कि बिना रोजगार का है, हर मनुष्य, जो ब्राह्मण है वो भी, जो क्षत्रिय है वो भी, जो वैश्य समाज का है वो भी, तो जो आदिवासी है वो भी, भगवान के दरबार में सब बराबर हैं। कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, सब भगवान के द्वारा पैदा हुए और सब भगवान के प्यारे हैं। और भगवान भी सभी लोगों के अंतःकरण में, आप सभी लोगों के दिल में समान रूप से वास कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे आदिवासी भाइयों और बहनों, माताओं, बच्चों, कोई भी अपने मन में यह न सोचे कि हम छोटी जाति के हैं, हम भील हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं, अनपढ़ हैं। ऐसा मत सोचो। खुशी मनाओ और गर्व करो कि आप सबको भगवान ने अपना प्रसाद देने के लिए पसंद किया और आप सबके चित्त में प्रेरित करके सत्संग की गंगा में नहाने का पुण्यमय धर्ममय अवसर आप सभी को मिल रहा है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जिसके पाप जोरदार होते हैं उसको भगवान की कथा सुहाती नहीं है। जैसे बुखार आता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही जिसके जीवन में पाप का बुखार आ गया उसको भी भगवान की वाणी, संतों का दर्शन और संतों के वचन सुहाते नहीं हैं। लेकिन जिनके पाप नष्ट हो चुके और जिनके पुण्य उदय हो चुके, ऐसे सौभाग्यशाली मनुष्य धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान के नाम में और गुरु के ज्ञान में जिनकी प्रीति है, समझ लेना उनके जीवन से दुख स्वाहा हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। गुरु कृपा की शक्ति से आज तक भगवान की और गुरु की कृपा से हजारों लाखों लोगों के दुख दूर हुए। इसका मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि सत्संग के द्वारा और संत महापुरुषों की कृपा के द्वारा आज तक लाखों लोगों के दुख दूर हुए। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो स्कूल में तो बहुत कम गए, बापूजी का नाम तो आपने सुना होगा कि नहीं सुना है? सुना कि नहीं सुना? जिन्होंने दीक्षा ली है वो हाथ ऊपर करो।
बापूजी 3 क्लास तक पढ़े। कितने क्लास तक? और जो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे ना, वो तो शायद स्कूल में भी नहीं गए। स्कूल में गए नहीं। बोलो। और जब हस्ताक्षर करने थे तो 5 मिनट लगते थे साइन करने में। लेकिन उन्होंने बाहर की स्कूल में तो कम सीखा। अपने गुरुजी के चरणों में बैठ गए। गुरुजी आप जो पढ़ाओगे वही पढ़ेंगे, आप जो सिखाओगे वही सीखेंगे। जो पढ़ाओगे सो पढ़ेंगे, जो सिखाओगे सो सीखेंगे, और जो कहोगे सो करेंगे, जैसा बनाओगे वैसे बढ़ेंगे। समझाओगे सो समझेंगे, बुलवाओगे सो बोलेंगे, जहाँ कहोगे वहाँ जाएंगे, जो बोलोगे सो करेंगे। आप ही मेरी माँ, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा। हे मेरे गुरु महाराज, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे ईश्वर हो। हे मेरे गुरु महाराज। तो हमने ये देखा कि गुरु की शक्ति ने बड़ा गजब का काम कर दिया। ये बाहर की जो विद्या है ना, स्कूल में जो मिलती है, वो तो 3 क्लास तक पढ़े, लेकिन गुरुजी के चरणों में गए तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, ऐसा आशीर्वाद हुआ, और ऐसा उनकी बुद्धि में और जीवन में चमत्कार हो गया कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े नेता भी हाथ जोड़ के चरणों में बैठते हैं। ऐसा गुरु की कृपा का चमत्कार हो गया। तो ये संत महापुरुषों की और सतगुरु की कृपा बड़ी गजब की होती है। तो मैं तो स्कूल में जाने का मना नहीं करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये सत्संग की स्कूल में आने का अवसर मिले तो मत चूकना। आप लोगों ने स्कूल तो देखी होगी ना, कैसी होती है स्कूल, कैसी होती है बच्चों? उसमें क्या होता है? कई कमरे बने होते हैं, लिखा होता है कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं, ऐसा लिखा होता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लिखा होता है। पहली क्लास में इतनी उम्र वाले, दूसरी क्लास में ये उम्र वाले, 6ठी क्लास में और बड़े, 8वीं में और बड़े, 12वीं में और बड़े, ये होता है। और सबकी पुस्तकें भी अलग अलग होती है। लेकिन आपने ऐसी कोई स्कूल देखी जिसमें कमरे हों ही नहीं? वो स्कूल ये है जिसमें ये पंडाल तो क्लासरूम है और गुरुजी पढ़ाने वाले, ये आध्यात्मिक स्कूल है, भगवान की स्कूल है। उस स्कूल में तो किताब कापी चाहिए, इसमें न कापी की झंझट है, न पेंसिल चाहिए, न किताब चाहिए। इधर तो तुम्हारे हृदय की किताब पे लिखा जाता है, तुम्हारी विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा से लिखा जाता है, और दिल ही कापी है। और जो लिखावट लिखते हैं वो ऐसी लिखावट लिखते हैं कि वो मौत आके शरीर को तो गिरा देती है, लेकिन वो लिखावट फिर भी नहीं मिटती, वो तो सदा रहती है। तो धन्य धन्य गुरुदेव हैं,
धन्य गुरुदेवा धन्य मीठा मेवा, सेवा माही सुख पाया। धन्य गुरुदेव हैं, धन्य उनका संग है, और सेवा में सुख मिलता है।